ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। किसको कहेंगे सफलता मूर्त है? आज बाबा ने गुह्यता से बताया है, सफल वो है जो सहज योगी है। सफल वो है जो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त है। इसलिए सफलता मूर्त बनने के लिए आज बाबा ने कहा, दृढ़ता को धारण करो। किस बात की दृढ़ता को धारण करो कि व्यर्थ को पूरा समाप्त करेंगे। व्यर्थ के बहुत सारे रूप है, सारी इंद्रियों से लिंक है इसका। तो बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्प करो कि ना व्यर्थ सोचेंगे, ना देखेंगे, ना बोलेंगे, ना सुनेंगे, ना करेंगे। जैसे अपना स्लोगन है, थिंक नो ईविल, सी नो ईविल। ऐसे ही ईविल जितना खतरनाक है, नेगेटिव, ये व्यर्थ भी कम खतरनाक नहीं है। बाबा ने कहा, ये व्यर्थ योगी बनने नहीं देगा। व्यर्थ में विस्तार बहुत है और ये भटकाता है। तो इसके लिए आज बाबा ने विधि बताई है कि समेटने की शक्ति को यूज़ करो। व्यर्थ माना विस्तार, और दृढ़ता से जो आपने व्यर्थ को कंट्रोल करना है, व्यर्थ देखना, बोलना, सुनना, सोचना, करना नहीं है, तो उसमें चाहिए समेटने की शक्ति कि बार बार विचारों के विस्तार को समेटो, बोल के विस्तार को समेटो, सोचने के, करने के विस्तार को समेटो। क्योंकि जब मन बहुत सारा सोचता है, ज़्यादा क्वांटिटी थॉट्स होते हैं, तो उसमें उलझाव होता है। उलझाव माना बहुत सारा सोच करके भी निर्णय नहीं ले पाते ठीक से, बहुत सारा बोल करके भी बात को स्पष्ट नहीं कर पाते, बहुत सारे काम करके भी जो रियल काम होना चाहिए, प्रोडक्टिव जिसको बोलते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। करेंगे बहुत, पर ऐसे लगेगा कि यह कुछ नहीं है। दूसरों को भी यही फीलिंग आएगी, खुद को भी प्रोडक्टिव फीलिंग नहीं आएगी। क्योंकि व्यर्थ जो है उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होने करके क्वालिटी कम हो जाती है, और जब क्वालिटी कम हो जाती है तो हमारी सफलता की परसेंटेज कम हो जाती है। तो सहज योगी माना ही व्यर्थ का नाम निशान न हो। तो आज बाबा ने कहा, सावधान रहकर व्यर्थ के नाम निशान को समाप्त करो। नेगेटिव ज्ञानियों को जल्दी पकड़ में आ जाता है, क्योंकि गंदा रूप है, और दुनिया में भी हम नेगेटिव से दुखी होते हैं, जल्दी समझ जाते हैं कि ये विकार है, ये बुराई है, गंदा है, छोड़ना है। और व्यर्थ को बहुत बार ये नहीं समझ पाते कि ये भी विकार है, ये भी उतना ही नुकसानकारक है, इसलिए अलाउ कर देते हैं, चलने देते हैं। लेकिन आज बाबा कह रहे हैं कि सावधान रह करके व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करो, क्योंकि व्यर्थ का विस्तार भी योगी बनने नहीं देगा।
चाहे बहुत बड़ा पाप नहीं होता है व्यर्थ से, परंतु योगी न बने तो पाप कटेंगे भी तो नहीं ना, फिर पुण्य करने की शक्ति भी पैदा नहीं होगी। इसलिए समेटने की शक्ति धारण करनी है। समेटने की शक्ति माना जो बात 20 शब्दों में बोलते हैं, एक शब्द में बोले, बोले, कम सुने, कम सोचे, काम क्वालिटी करे, 20 के बजाय 4 करे पर एक्यूरेट करे, ठीक थॉरो करके करे उसको, उसकी डेप्थ में सिंसियरिटी से करें, जिसको हम कहते हैं कि पॉज एंड पॉन्डर, पहले रुको, सोचो, ठीक प्लान करो, फिर कम शक्तियों में अधिक काम करो। तो जिनके व्यर्थ संकल्प ज़्यादा होते हैं वो अधिक शक्तियों में कम काम करते हैं। जिनके समर्थ संकल्प होते हैं, बाबा ने कहा था ऐसा टाइम आ जाएगा आपकी समर्थ स्थिति का, जो आपके इशारे मात्र से, आँख के इशारे मात्र से सब कुछ होता रहेगा। बहुत सारे संकल्प बोल किसी कर्म के लिए आपको नहीं चलाने पड़ेंगे, तो परंतु उसके लिए आज बाबा ने सावधानी शब्द यूज़ किया। एक तो सावधान रहना है, अटेंशन बार 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 बार, और दूसरा बाबा ने समेटने की शक्ति पर प्रयोग करने को बोला है। तो कैसे समेटने की शक्ति हमने यूज़ करनी है, तो हमें विस्तार को समेट लेना। कछुए की तरह बाबा कहते हैं ना, इंद्रियां समेट करके एकाग्र हो जाओ। तो कछुआ बनना है, पेटी बिस्तर बांधना है, दिन में बार बार अपने से पूछना है कि जो सोच रहे है वो सोचना ज़रूरी है क्या? नहीं है तो छोड़ो। जो बोल रहे हैं वो बोलना ज़रूरी है। जो सुन रहे हैं बहुत कुछ, वो सुनना ज़रूरी है। जो करना ज़रूरी है, जो ज़रूरी है, नेसेसरी, तो नेसेसरी थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, उसमें जहाँ भी आ जाए कि ये थोड़ा ऐसे ही है, नेसेसरी तो नहीं है पर चल, यूं ही बोल दिया, कर लिया, देख लिया, सुन लिया, तो ये यूं ही बड़ा खतरनाक होता है। यूं ही खाली बैठे थे ना, चल देख लेते हैं, चल उससे बात कर लेते हैं, चल सुन लेते हैं, चल घूम आते हैं, तो ये चल का विस्तार, व्यर्थ का विस्तार योगी बनने नहीं देगा। इसलिए सावधान शब्द बाबा ने यूज़ किया है। बार बार अपने को बोलना है, सावधान, योगी भव, दृढ़ता पूर्वक व्यर्थ के पसारे को ख़त्म करना ही है। एक सिंगल थॉट भी लगे ये तो ज़रा सी बात है, इसका क्या है? नहीं। जो श्रीमत अलाउ नहीं करती, जो ज्ञान अनुकूल नहीं है, जैसे वो भोजन हम मुँह से नहीं खाते हैं जो ज्ञान के अनुकूल नहीं है, शुद्ध भोजन खाने का हमने नियम बांधा हुआ है। कोई कितना भी कहे नॉन वेज, प्याज लहसुन ये वो खाओ, तो नहीं खिला सकेगा हमको। तो वो शरीर के भोजन का परहेज़ अच्छा रख लिया है, पर अभी ये मन का भोजन है, तो ये वाला परहेज़ भी अच्छे वाला चाहिए। वो भी एक भी व्यर्थ संकल्प, बोल, सुनना, करना अपने को अलाउ नहीं करे, तो बाबा ने कहा फिर सहज योगी और सफलता मूर्त बन जाएंगे। नहीं तो ये व्यर्थ हमें योगी नहीं बनने देगा, और योगी नहीं तो पवित्र भी नहीं, योगी नहीं तो फिर विक्रम विनाश भी नहीं, योगी नहीं तो कुछ नहीं। योग बल से ही तो हम नवयुग की स्थापना कर रहे हैं। तो अपने योग बल का दिया जगता रहे, बुझ न पाए, उस पर अटेंशन की चिमनी पहरेदार हमको लगा करके रखना है। तो अगेन एंड अगेन अपने से पूछते रहेंगे कि जो सोच रहे हैं सोचना ज़रूरी है, नहीं तो छोड़ो। सुन रहे हैं सुनना ज़रूरी है, सुनना, देखना, खाना, पहनना, जो भी
गैर ज़रूरी ऐसे ही वाला सबको दृढ़तापूर्वक हमें रोकना है, ताकि हम सहज योगी सफलता मूर्त बन जाएं। आज